जनवरी 1948 जब महात्मा गांधी को गोली मारी गई, उस वक्त गोलवलकर चेन्नई में आरएसएस की एक सभा में थे। एक स्वयंसेवक ने उन्हें इसकी सूचना दी। हत्यारा नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा और आरएसएस का सदस्य रहा था। गोलवलकर समझ गए कि आरएसएस के लिए एक कठिन दौर शुरू होने वाला है। उन्होंने चेन्नई से ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को टेलीग्राम पर शोक संदेश भेजा। साथ ही देश भर की शाखाओं के लिए एक निर्देश जारी किया। आदरणीय महात्मा जी के दुखद निधन पर अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए शाखाओं में 13 दिन का शोक रहेगा और सभी दैनिक कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। 2 फरवरी 1948 को गोलवलकर की गिरफ्तारी हुई और फिर आरएसएस पर बैन लगा दिया गया। गिरफ्तारी के बाद गोलवलकर ने स्वयंसेवकों के नाम एक संदेश जारी किया। संदेह के बादल छट जाएंगे और हम बिल्कुल बेदाग बाहर निकलेंगे। 6 महीने की वैधानिक सीमा समाप्त होने के बाद गोलवलकर को रिहा किया गया और 11 जुलाई 1949 को आरएसएस से भी प्रतिबंध हटा लिया गया। प्रतिबंध हटने के बाद गोलवलकर ने आरएसएस के लिए एक नई रणनीति तैयार की। उन्होंने संघ के प्रसार के लिए अलग अलग सहयोगी संगठन बनाने का फैसला किया। इसी का नतीजा जुलाई 1948 में बना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था। 1952 में आदिवासियों के बीच काम करने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की गई। 1952 में ही गोरखपुर में पहले सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना हुई। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की तो आरएसएस ने उन्हें समर्थन दिया। 1966 में एक और बड़ी पहल विश्व हिंदू परिषद की स्थापना थी। 1973 में गोलवलकर अपने निधन से पहले आरएसएस को एक ऐसा सांगठनिक स्वरूप दे चुके थे जो कि भविष्य की इसकी सारी सफलताओं की मजबूत नींव साबित हुई। अपने निधन से पहले गोलवलकर ने भी अपने उत्तराधिकारी के तौर पर मधुकर दत्तात्रेय देवरस उर्फ बाला साहब देवरस को चुन लिया। 1940 में हेडगेवार का निधन हुआ तो एक चिट्ठी के जरिए गोलवलकर संघ प्रमुख बने। 1973 में गोलवलकर के निधन के बाद चिट्ठी के जरिए बाला साहब देवरस संघ प्रमुख बने। 1994 में देवरस ने बीमारी की वजह से राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया को संघ प्रमुख बनाया। 2000 में के.एस. सुदर्शन और फिर 2009 से अब तक डॉक्टर मोहन भागवत संघ प्रमुख हैं। संघ प्रमुख के कार्यकाल को लेकर कोई तय समय सीमा नहीं है। इस पर सितंबर 2018 में मोहन भागवत ने कहा, सरसंघ चालक का चुनाव क्यों नहीं होता? क्योंकि सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार रहे, इसके बाद गुरुजी रहे, ऐसे लोग रहे, इसलिए वो श्रद्धा का स्थान है। तो उसकी नियुक्ति मेरे बाद सरसंघ चालक कौन होगा ये मेरे मर्जी पर है, और मैं सरसंघ चालक कब तक रहूंगा ये भी मेरे मर्जी पर है। अब बात आरएसएस के वर्किंग स्ट्रक्चर की। सरसंघ चालक आरएसएस का